जब बच्चे बहुत ज्यादा नाराज होते हैं, बहुत गुस्से में होते हैं, जब वो गुस्से में चीखते हैं, चिल्लाते हैं, मैनी टाइम वो अपने हाथ पैर चलाते हैं, ऐसे में उनके साथ डील करना सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है। ऐसे में उनको काम डाउन करना सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है। एंड सबसे ज्यादा एम्बैरेसिंग मोमेंट भी हम पेरेंट्स के लिए यही होता है जब बच्चे बाहर वालों के आगे किसी शादी में, किसी फंक्शन में मिसबिहेव करते हैं, क्योंकि ऐसे में ना तो उनको मारते बनता, ना ही उनको सुनते बनता। समझ नहीं आता क्या करें। तो आज इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने की कोशिश करूंगी इस वीडियो में। लेट्स नो टुगेदर कि क्या हम कर सकते हैं अपने बच्चों के साथ जब वो गुस्सा करते हैं, कैसे उनके गुस्से को ठंडा किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे जरूरी जो आपके लिए करना है, सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो है स्टे काम। बच्चे नहीं जानते वो क्या कर रहे हैं, बट आप जानते हैं। आप गुस्से वाले बच्चों को शांत करने के लिए गुस्सा नहीं कर सकते। बच्चों पे गुस्सा करके उनको शांत करना बिल्कुल ऐसा है कि जले में आपने घी डाल दिया, पेट्रोल डाल दिया, उससे आग भड़केगी, शांत नहीं होगी। आग को बुझाने के लिए पानी जरूरी है, बच्चों का गुस्सा शांत करने के लिए आपका शांत रहना जरूरी है। तो सबसे ज्यादा जरूरी है बच्चों को कितना भी गुस्सा आए, आप उसको कामली हैंडल करें, आप शांत बने रहें। दूसरी चीज जो आपको करनी है इसके बाद वो है जानने की कोशिश करें कि एक्चुअली बच्चे को गुस्सा आ क्यों रहा है। देखिए, किसी रीजन से ही गुस्सा बच्चों को आता है ना। हो सकता है वो रीजन वैलिड है या इनवैलिड है, ये बात अलग है, बट इसके पीछे रीजन जरूर है। कुछ तो बात है जिसको गुस्सा दिला रही है। आपने उसकी बात नहीं सुनी, आपने उसकी बात नहीं मानी, किसी बच्चे ने उसको हिट कर दिया, या उसको कुछ चाहिए तो मिला नहीं, कुछ भी XYZ, कुछ तो रीजन है। पहले उस रीजन को जानिए कामली कि क्यों गुस्सा आ रहा है, बहुत प्यार से। जब बच्चा अपना रीजन बताए आपको, तो कोशिश कीजिए उस टाइम पर पर्टिकुलर टाइम पर उसकी उस विश को, उसकी उस जरूरत को, उसकी उस फीलिंग्स को फुलफिल कर दिया जाए, ताकि वो उस टाइम पर काम डाउन हो फॉर दैट मोमेंट ऑनली। फाइन। इसके बाद आपको क्या करना है, बच्चों को समझाना है कि किस सिचुएशन में कैसा बिहेव करना चाहिए, कैसा एटीट्यूड रखना चाहिए, और कौन से तरीके होते हैं अपनी विश को बताने के, अपनी मर्जी को बताने के। बेसिकली जो आपको अपने बच्चों को समझाना है विद द पैसेज ऑफ टाइम, कि वो कम्युनिकेट करना सीखे। उनको जो चाहिए उसके साथ डील करने का तरीका जो होता है सबसे अच्छा, वो है कम्युनिकेट करना। उसे अगर कुछ चाहिए था उस पार्टी में या फिर घर पे, तो वो आपसे बोल क्यों नहीं रहा, उसने आपसे बोला क्यों नहीं। अगर उसकी चीज किसी और बच्चे ने छीन ली थी, तो इसको वो कैसे डील कर सकता था, चिल्लाने के अलावा, गुस्सा होने के अलावा। आप उसको बताइए कि सिचुएशन को हैंडल कैसे किया जाता है और कितना प्यार से किया जाता है, और कितना जरूरी है खामोश रहना, चुप रहना, प्यार से हैंडल करना। ये चीजें आपको अपने बच्चे को सिखानी पड़ेगी, एंड स्लोली सिखानी पड़ेगी। एक ही बार में आप उनको प्रवचन दे बच्चे समझ जाए, ऐसा नहीं। जब भी कोई ऐसा इंसिडेंट होता है बच्चों के साथ, तो बच्चों को उस पर्टिकुलर टाइम पर कैसे बिहेव वो कर सकता था, उस प्रॉब्लम को, सिचुएशन को कैसे कैसे वो डील कर सकता था, वो चीजें सिखाएं। जब भी आपको मौका मिले, जब भी बच्चा आपका गुस्सा हो, और बाद में सिखाएं, उस मोमेंट पे नहीं। इससे बच्चे चीजों को हैंडल करना सीखेंगे, डील करना सीखेंगे। सो एक हेल्दी कम्युनिकेशन स्किल्स उनमें डेवलप कीजिए। गुस्से करने से क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है उनके ऊपर, उनकी इमेज कितनी खराब होती है, इससे लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं, इससे आपकी इमेज पे कितना गंदा असर पड़ता है, इससे उनकी पर्सनैलिटी पर कितना नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, ये समझाइए। उनको डराइए मत, उनको समझाइए कि सबसे वर्स्ट तरीका होता है किसी भी चीज को हैंडल करने का गुस्सा करना। गुस्सा नहीं करना चाहिए, ये आपको समझाना पड़ेगा, और बच्चों को धीरे धीरे समझ में आएगा। इट विल टेक टाइम, बट बच्चे समझेंगे जब आप उनको सिखाओगे कि हेल्दी वे में बात कैसे की जाती है, अपनी डिमांड्स को कैसे रखा जाता है, जब डिमांड पूरी ना हो तो कैसे डील किया जाता है, कम्युनिकेट कैसे किया जाता है। ये बच्चे सीखते 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 हैं। इसके साथ में बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए कि अपने बच्चों के लिए लिमिट सेट करें कि कितना भी गुस्सा होगा
कितना भी मूड खराब होगा, कितना भी आप नाराज होगे, आपको इस तरह का बिहेव कभी नहीं करना है। मान लीजिए आपके बच्चे की आदत है कि वो हिट करता है गुस्से में, एंड ये बहुत एम्बैरेसिंग हो जाता है हम पेरेंट्स के लिए जब हमारा बच्चा पब्लिकली हाथ चलाता है हमारे ऊपर या किसी और के ऊपर। तो ये बाउंड्री क्लियरली सेट कीजिए कि कितना भी गुस्सा होगा, हाथ पैर नहीं चलाने, जुबान से बोलो, प्यार से बोलो, लेकिन हाथ नहीं उठाना किसी के ऊपर। अगर तुमने हाथ उठाया तो तुम्हारी विश कभी पूरी नहीं होगी। अब बोलिए उनको। एंड जब आप ये चीज क्लियर करते हैं तो ऐसा करिए भी कि अगर बच्चा कभी किसी जिद पर, आपने 2-3 बार समझा दिया फॉर एग्जाम्पल बच्चे को कि भाई क्लियर सेट कर दिया आपने, और फॉर एग्जाम्पल आपने एक ये लिमिट सेट कर दिया कि ऐसा बिहेवियर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, कुछ भी करना है गुस्से में ये नहीं करना है, बट आपका बच्चा वही काम करता है, तो आपको फिर उसकी विश पूरी करनी ही नहीं है, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, ताकि बच्चों तक ये सिग्नल जाए कि हाँ मैं ये काम करके अपनी बात नहीं मनवा सकता। अब बच्चों का क्या होता है, वो जिद करते हैं, वो मारते हैं, एंड उनकी विश पूरी हो जाती है। एम्बैरेसिंग होके हम लोग उनकी विश पूरी कर देते हैं, एंड बच्चों के दिमाग तक सिग्नल जाता है कि हाँ यार मैं हाथ चलाऊंगा तो मेरी विश पूरी हो जाएगी। फिर बच्चों का ये बिहेवियर कंटिन्यू हम देखने को मिलता है, बच्चे सुधरते नहीं है और बिगड़ जाते हैं। जब बच्चों को पता हो ना कि ये काम करने से हमारी विश पूरी नहीं होती है या हमें सुना नहीं जाता है, तो इससे बच्चे अपने आप को इम्प्रूव करते हैं। एक और चीज जो आप इसके साथ में कर सकते हैं कि ये तो आप सेट कीजिए लिमिट कि हाथ उठाओगे, अब्यूज करोगे, कोई भी चीज जो आपको पसंद नहीं है ऐसा काम करोगे तो विश पूरी नहीं होगी। साथ में ये भी बताइए कि अगर ये काम हुआ तो आपसे फिर कोई बात नहीं करेगा। एंड मान लीजिए नेक्स्ट टाइम आप कहीं गए, आपके बच्चे ने हमेशा की तरह किसी बात की जिद की, आपने मना किया, वो आपको हिट करने लगा, अपने हाथ पैर चलाने लगा, आपको मारने लगा, तो उसके बाद क्या करना है, घर पे आके सब लोग उसको इग्नोर करेंगे, एंड सिर्फ आप नहीं सब लोग करेंगे। उससे कोई बात नहीं करेगा, उसकी तरफ देखेगा नहीं, उसके साथ ऐसा बिहेव करेगा जैसे वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। इससे बच्चों को समझ में आएगा कि जो उसने किया वो कितना गलत था, एंड वो काम करने से उसकी ना तो विश पूरी होगी ना तो कोई खुश होने वाला है, उसका बहुत लॉस होने वाला है। तो स्ट्रिक्टली आपको ये चीजें उसके दिमाग में बैठानी पड़ेंगी, तभी बच्चा अपने आप को इम्प्रूव करेगा। अगली चीज जो आपको करनी है वो ये कि प्रोवाइड देम सपोर्ट। जब बच्चे अकेला फील करते हैं, कुछ चीज की जरूरत फील करते हैं, जब उनको अटेंशन नहीं मिलती, तो वो इस तरह का बिहेव करते हैं अग्रेसिवली। दे नीड सपोर्ट, दे नीड अ वार्म हग फ्रॉम यू। तो ऐसे में अपने बच्चों को काम करने के लिए जरूरी है कि आप उनकी जरूरत पूछिए और प्यार से उनको हग करें, उनको एकदम काम डाउन करें। एंड वो तभी होगा जब आप उनको ये बताएं कि आप उनको समझ रहे हैं। हाँ, उनको उनका मूड खराब है, किसी ने उनको चिल्ला दिया, आप समझ रहे हैं, उनको बताएं कि कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारी जगह होती ना मैं, तो मेरे साथ में भी ऐसा ही होता, मुझे भी गुस्सा आ जाता, जैसे तुम्हें बुरा लगा ना मुझे भी बुरा लगता है, कोई गलत नहीं है, इट्स ओके। एंड फिर समझाओ, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए बेटे। उसको समझते हुए जब आप समझाओगे तो बच्चा कूल एंड काम होगा। बच्चों को बताओ कि हाँ अगर ऐसा हुआ, गलत हुआ, आप समझते हो, ये फील करवाओ, उसको एक प्यारा सा हग दो, एक प्यारा सा किस दो, उसको लव करो, एंड बताओ कि नहीं बेटा ऐसा नहीं, आप ऐसा करो ना, आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे। वो चीजें कन्वे करो उस तक कि आप उसको समझते हो। बट इस चीज को, उसके गुस्से को दिखाने के और भी तरीके होते हैं, ये स्लोली कन्वे करो, ग्रेजुअली कन्वे करो, एंड बच्चे समझेंगे। अगली चीज जो आप कर सकते हैं कि बच्चों का दिमाग एक जगह से दूसरी जगह डाइवर्ट करना। देखिए बच्चे कभी कभी किसी चीज को लेकर एकदम बिलक जाते हैं, वो सुनते ही नहीं है किसी की। ऐसे में कोशिश करें उनका माइंड डाइवर्ट करने की। बच्चे बहुत जल्दी अट्रैक्ट भी हो जाते हैं एक चीज को छोड़ के दूसरी तरफ, तो ऐसी चीजों पर जरूरी है कि आप बच्चे का ध्यान डाइवर्ट करें, एटलीस्ट उस पॉइंट ऑफ टाइम पर, उस जगह पर। अगर आप उसकी विश पूरी नहीं कर पा रहे हैं तो उसका ध्यान कहीं और खींचे, ताकि बच्चा शांत हो जाए, थोड़ा कूल डाउन हो जाए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगेन बच्चा वही करता है जो आपको करता हुआ देखता है। पहले अपने आप को देखिए, कहीं ऐसा एटीट्यूड आपका या आपके पार्टनर का तो नहीं, आपके स्पाउस का तो नहीं, ऐसा तो नहीं आपका बच्चा घर में इसी तरीके का बिहेवियर देखता है, आपके घर में आप लोग इसी तरीके से अपना गुस्सा दिखाते हो, इसी तरीके का मिसबिहेव करते हो, वो अपने पेरेंट्स को हाथ उठाता हुआ देखता है, अब्यूज करता हुआ देखता है, वियर्ड बिहेवियर करता हुआ देखता है, इसलिए बच्चा ऐसा कर रहा है।
अगर ऐसा है तो फर्स्टली आप अपने आप को इम्प्रूव करो, क्योंकि आप बच्चों को एग्जाम्पल के थ्रू लीड करते हैं। एग्जाम्पल देकर ही लीड कर सकते हैं, प्रवचन देकर नहीं। तो फर्स्टली सेट द एग्जाम्पल्स कि जब प्रॉब्लम्स होती है तो कैसे डील किया जाता है। उनको सिर्फ सिखाओ नहीं, उनको दिखाओ अपने एटीट्यूड से, ताकि बच्चा इन चीज़ों को सीखे और अपने आप को इम्प्रूव करे। एंड अगर ये गुस्से वाली प्रॉब्लम सीवियर है आपके बच्चे में, कुछ बच्चे होते हैं ना वो एक्सेसिवली गुस्सा करते हैं, वो नॉर्मल से ज़्यादा उनमें अग्रेशन होता है, गुस्सा होता है, बहुत ज़्यादा बिलक जाते हैं, अपने आप को हिट करते हैं, एक अलग एक्सट्रीम लेवल पर चले जाते हैं। अगर ऐसा कुछ है तो यू नीड अ प्रोफेशनल हेल्प। किसी प्रोफेशनल हेल्प के लिए सीख कीजिए, अपने बच्चे को लेकर जाइए डॉक्टर के पास, ताकि वो उनको डील कर पाए थेरेपी देकर एंड रिलैक्स कर पाए। तो ये ज़रूरी है एट लास्ट। बट ये सीवियर कंडीशन में है, छोटी मोटी चीज़ों के लिए नहीं। छोटी मोटी चीज़ों पे बच्चे गुस्सा करते ही हैं, उनको आप ऐसे डील करेंगे बच्चों का गुस्सा कम होगा। बट ये ध्यान रखिए, आपको पेशेंस की ज़रूरत है। ये चीज़ें एक रात रातों रात नहीं बदलती हैं, तो हैव पेशेंस। आप अगर इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो बच्चे का एटीट्यूड में आप चेंज भी देखेंगे। हैप्पी पेरेंटिंग।